मैं अपनी गाड़ी में कुछ यूनिक चीज़ करने जा रहा हूँ जो अब तक ये लोगो हटेगा, ये जो अपाची की तरफ से आता है ये पूरा हटेगा, ये पूरा हटेगा भाई। अब वो डायरेक्ट मेरे पीपीएफ के ऊपर हीट हुआ, क्या हुआ पता नहीं, पीपीएफ उखड़ गया। ऐसा डिज़ाइन और ऐसा ग्राफिक अब तक किसी अपाची में नहीं है। क्या हाल चाल है मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो भाई कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ। क्यों नहीं डाल रहा हूँ भाई? इसका रीज़न ये था कि मैं बीमार चल रहा था, इसलिए वीडियो बना ही नहीं पा रहा। जब वीडियो बनी नहीं तो डालूँगा कहाँ से? और हम तो ठहरे भाई मोटो ब्लॉगर, तो हमें बाइक से रिलेटेड ही वीडियो डालनी पड़ेगी। तो भाई जब हिम्मत नहीं थी बाइक चलाने वाली तो इसलिए वीडियो बनी नहीं, इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। बट अब कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि मेरा नया लुक कैसा लग रहा है या फिर मेरा पुराना लुक ही बेटर था। मैंने कुछ नया ट्राई किया। टॉपिक पे आते हैं वापस। मैं अपनी गाड़ी में कुछ यूनिक चीज़ करने जा रहा हूँ जो अब तक बहुत लोगों ने किया है, लेकिन मैं कुछ हट के करने जा रहा हूँ, जिससे मेरी बाइक सिर्फ दिल्ली की नहीं, शायद इंडिया की पहली अपाची ऐसी हो सकती है। फिलहाल तो दिल्ली में भी नहीं है, मैंने वैसे छान मारा पूरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह छान मारा है। ऐसा डिज़ाइन और ऐसा ग्राफिक अब तक किसी अपाची में नहीं है। लेकिन उस ग्राफिक को कराने से पहले, मतलब जो भी ये रैप है या ग्राफिक है वो कराने से पहले मुझे जो मेरी अपाची पर भी ग्राफिक हो रखा है, जैसे कि ये लाइनिंग होगी, ये पूरा हटाना पड़ेगा। ये मेरा नाम जो मैंने करवाया वो तो हटेगा, प्लस ये लोगो हटेगा, ये जो अपाची की तरफ से आता है ये पूरा हटेगा भाई। ये अपाची भी हटेगा, ये पूरा हटेगा। जो ये आरटीआर लिखा हुआ ये पूरा हटेगा, पूरा ब्लैक एंड पूरा, मतलब पूरे बाइक के हम लोग कपड़े उतार देंगे, पूरा डिज़ाइन वगैरह पूरा इसको हटा देंगे। मैं एक ऐसा डिज़ाइन सोचा और ऐसा ग्राफिक सोचा भाई जो बिल्कुल ही हट के है, और मेरी आरसी पर जो मेरा कलर मेंशन किया हुआ है उससे मैच है, लेकिन फिर भी हट के है वो ग्राफिक। और भाई मैंने अपना क्रैश गार्ड हटा दिया, जैसे कि देख सकते हो भाई। विदाउट क्रैश गार्ड गाड़ी नो डाउट थोड़ी सी बल्कि नहीं दिख रही है, थोड़ा सा पतला पतला दिख रहा है, लेकिन ठीक है भाई, नेचुरल लुक आ रहा है। और क्रैश गार्ड हटाने के बाद भाई ये देख रहे हो फॉग लाइट, ये फॉग लाइट इसमें सेट नहीं हो रहा है और इसकी वायर में कट नहीं कर सकता। और ये फॉग लाइट मुझे चाहिए भी, लेकिन ये जो फॉग लाइट है ये उस क्रैश गार्ड के अकॉर्डिंग फिट था, जैसे कि इसमें तो ढीला हो रहा है, तो इसे मैंने अभी ऐसे ही लटका के छोड़ दिया। इसको देखेंगे कुछ इसका करेंगे इंतजाम। और क्रैश गार्ड हटाने के बाद भाई गाड़ी की पिकअप एकदम ऐसी बढ़ गई ना, गाड़ी की पिकअप की बात ही अलग है, क्योंकि क्रैश गार्ड का वेट लगभग एक 10 किलो का उधर था और एक 10 किलो को इधर था, तो टोटल 20 किलो का वेट था मेरी गाड़ी पे एक्स्ट्रा। तो फिलहाल भाई हम अपने पुराने रैप को हटाते हैं। नो डाउट भाई रैप की क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है। ये मेरे पीपीएफ पे लग रहा है, क्योंकि मैंने गाड़ी पीपीएफ के ऊपर रैप कराया था। बहुत ध्यान से उखाड़ना पड़ेगा। भाई फटाफट सारे रैप हटाते हैं, क्योंकि ये रैप हटेगा तभी तो भाई नया रैप लगेगा। बहुत ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी का रैप है, बहुत जान लगानी पड़ी है। क्या लग रहा है मुझे, ये सारे स्टिकर भी हटाने पड़ेंगे। तो फिलहाल भाई हमने ये सब रैप हटा दिया, स्टिकर वगैरह हटा दिया। बाकी ये जो रैप हटेगा ये पेट्रोल से हटेगा, और अपना ये नाम भी पेट्रोल से ही हटेगा। तो फिलहाल मेरे पास अभी कपड़ा है नहीं, पहले कपड़ा का इंतजाम करते हैं। ये पूरा नाम हटाना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल लुक देखो यार, ऐसा नहीं लगा डकोटा भैया की जो लाल दाढ़ी थी वो काली हो गई। बाकी साइड से ये हल्का सा पीपीएफ पे थोड़ा सा फ़र्क आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कवर हो जाएगा। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा भाई, मैं फटाफट सारे अपने स्टिकर को हटाता हूँ, पेट्रोल से हटाता हूँ। उसके बाद भाई नई रैप की बारी है लगने की। पूरी दिल्ली में भाई पहली अपाची ऐसी होगी। ये मैंने अपनी गाड़ी में से इतना पेट्रोल निकाल लिया है, और ये रहा कपड़ा। अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी को, ये पूरा स्टिकिंग पूरा नाम हटा देंगे। ये पूरा नाम हटेगा, ये पूरा नाम हटेगा। तो भाई इस नाम को मिटाने में मुझे 10 मिनट लगे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नाम चिपका हुआ था।
अभी सब पेट्रोल से छुटाते हैं। A few moments later. भाई एक कहावत आज मेरे ऊपर एकदम सही बैठती है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो घंटा बाजे। मैं अपने 200-300 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने अपना 1000 रुपये का नुकसान करवा लिया, क्योंकि जहाँ पे आप स्टिकर रैप करवाते हो वहाँ पे अगर स्टिकर मतलब जो छुटवाना होता है उसके लिए आपको 100-200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने यहीं से स्टिकर पूरा हटा दूंगा, गाड़ी को पूरा प्लान करके उसके पास लेके जाऊँगा, जिससे मेरा 100-200 रुपये या 300 रुपये बच जाएंगे। अब उसके चक्कर में मेरा PPF का नुकसान हो गया। मैंने अपने हॉट गन से, आप वीडियो देखो ये वाली, मैं हॉट गन से अपना नाम मिटा रहा था, अब वो डायरेक्ट मेरे PPF के ऊपर हीट हुआ, क्या हुआ पता नहीं, PPF उखड़ गया। भाई सुबह से मेरी प्लानिंग थी, मैं फटाफट स्टिकर उतारूंगा भाई, फटाफट गाड़ी लेके जाऊंगा, रैप करूंगा भाई, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, मतलब मैं खुश था, मेरे सारे किए कराए में पानी फिर गया। अब हो चुकी है शाम भाई, हालत खराब। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज का दिन किसी ना किसी तरह चला गया, हटाओ यार इन सब चीज़ों को, टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई, ये स्टिकर है वो, मतलब फ़िलहाल अभी खोल के नहीं दिखाऊंगा स्टिकर को। देखो भाई, ये स्कूटी है, MT है, ये कौन सा सर जिक्सर है या R15 है ये पुराना वाला, और ये अपनी है BMW। तो भाई अपना स्टिकर इसके अंदर है, ये स्टिकर इसके अंदर। तो चैनल पे नए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में भाई पूरी रैप दिल्ली की पहली TVS, और शायद हो सकता है पूरे इंडिया की पहली ऐसी TVS होगी जिसमें इस तरह से ग्राफिक होगा, बिल्कुल अलग से दिखेगा, नेक्स्ट लेवल। चैनल पर नए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। Fun who this? Fun who this? I'ma pull up in a brand new whip. You gon' try me, that's real stupid. Go all out, it's all I do.